गीता प्रथम अध्याय 17वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहा हूं। 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काश्यश्च परमेश्वासः। परमेश्वासः काश्य। ईश्वास मतलब होता है धनुष, परम मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज। शिखंडी च महारथः, महारथी शिखंडी। धृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्न जो कि राजा द्रुपद के बेटे हैं। विराटश्च, राजा विराट। सात्यकी च अपराजितः, अपराजित कभी पराजित न होने वाला सात्यकी। द्रुपदो, राजा द्रुपद। द्रौपदेयाः च, द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र। सर्वशः पृथ्वीपते, पृथ्वीपते यहां पर जो शब्द आया है वो राजा धृतराष्ट्र के लिए आया है, क्योंकि यह सब संजय राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। सर्वशः मतलब चारों तरफ से। सौभद्र च महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। शंखान दध्मुः, शंखों को बजाया। पृथक पृथक, अलग अलग। तो 17 और 18 इन दोनों श्लोकों में अन्य सेनानियों के नाम दिए गए हैं कि उन्होंने भी अपने शंखों को बजाया। तो संजय कहते हैं, हे पृथ्वीपति, हे राजन, इसके पहले श्री कृष्ण और 5 पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए थे, और इसके पश्चात पांडवों की सेना में जो महान सेनानी हैं उन्होंने अपना अपना शंख बजाया। इन सेनानियों का नाम दिया गया 17वें और 18वें श्लोक में। काशी के राजा जो कि महान धनुष वाले हैं। शिखंडी, शिखंडी जो एक नारी है। शिखंडी वास्तव में पहले पूर्व जन्म में काशी के राजा की पुत्री अंबा थी, और इस जन्म में राजा द्रुपद की बेटी होकर पैदा हुई, और बाद में वो वरदान प्राप्त करके फिर उसका लिंग परिवर्तन हुआ और वो स्त्री हो गई। शिखंडी च महारथ, महारथी शिखंडी। धृष्टद्युम्न द्रुपद के बेटे। राजा विराट। सात्यकी, राजा द्रुपद। द्रौपदी के 5 पुत्र। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। इन सभी लोगों ने सर्वशः चारों दिशाओं से पृथक पृथक शंखान दध्मुः, अलग अलग अपने शंखों को बजाया। अगला श्लोक 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो 5 पांडव तथा अन्य जो महान सैनिक हैं, महान सेनानी हैं, कुल 18 लोगों का नाम दिया गया है 16, 17, 18 श्लोकों में पहले। तो इन सभी के शंख बजाने से जो निनाद उत्पन्न हुआ, जो घोष उत्पन्न हुआ, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, सघोषो, उस ध्वनि से, उस ध्वनि ने क्या किया? ध्वनि कैसी थी? तुमुलो, भयानक ध्वनि थी। वेणुनादयन, स तुमलो घोषो, उस भयानक ध्वनि ने नभ और पृथ्वी को वेणुनादयन
अनुनादित कर दिया। ध्वनि गूंज गई आकाश में और धरती में, और इतनी जबरदस्त आवाज हुई सभी 18 लोगों के शंखों से कि धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। कौरवों की सेना में जो भी बड़े बड़े महारथी थे और सैनिक थे, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। यहाँ पर धात राष्ट्राणाम शब्द आया हुआ है। कभी कभी देखने से ऐसा लगेगा कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके लिए कहा गया है, लेकिन यह उचित नहीं होगा, क्योंकि संजय राजा धृतराष्ट्र से कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं, तो वो धृतराष्ट्र नाम तो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर धात राष्ट्राणाम का मतलब है कि पापपूर्ण विचारों और पापपूर्ण कर्मों में रत रहने वाले लोगों के द्वारा जो राष्ट्र का धारण कर लिया गया है, जो राज्य को ले लिया गया है, ऐसे लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया। तो इस वीडियो में श्लोक संख्या 19 तक की ही व्याख्या रहने देते हैं।